अब एकदम किनारे पर नाव लगने वाला है, खत्म होने वाला है सब। अभी तक जो मैंने आपको कराया, आप उससे सेटिस्फाई हैं कि कुछ और भी तरीका होना चाहिए? मेरा काम है डेली मैं पूछते रहूंगा, ठीक है। जो लोग लेट आए थे उनको मैं बोल दूं कि प्रिंटेड फॉर्मेट तैयार है, आप कोचिंग पे वहां संपर्क करके ले सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ कहिएगा तो मैं कल लेके आऊंगा फिर, समझ रहे हैं ना। तो आज हम कर लेते हैं, आप सब कॉपी निकाल लीजिए। अब कॉपी पेज 42 के आसपास है टोटल। वो सब हम बाद में बात कर लेंगे आउट ऑफ कैमरा, लेकिन अभी हम लोग सीधे इसकी बात कर लें, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आंसर की, जिसमें सब लोग एक अपना पेज निकाल लीजिए और पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, ऐसा कर करके आपको आज भर के लिए लिखना है। फिर आप अपना जब प्रिंटेड मिलेगा तो उसमें टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यही हमारा प्लानिंग है। चलो, और जवाब देते रहना है। शुरुआत में थोड़ा सा ये पहला पेज जो है जिसमें थोड़ा आपको विजिबिलिटी में दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी बोलो, 116 क्वेश्चन करना ही करना आज है और आपको ही जवाब देना है। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? ऑब्वियसली महात्मा गांधी। पहला का बी लिख लीजिए, एकदम कंफर्टेबल फील करिए। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पहला पेज में, उसके बाद ठीक हो जाएगा। दूसरा, व्हिच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड? अच्छा, एक भी चीज मैं और बोल दूं कि जहां पे जरूरत होगा कि इसका हिंदी बताने का, समझाने का, वहां मैं करूंगा, लेकिन जहां जरूरत नहीं होगी वहां मैं इसको पास करते चलूंगा, ठीक है ना। अब जैसे इसमें क्या बताऊं, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा? तो ऑब्वियसली इतना तो आप समझ सकते हैं, इसमें हम टाइम अपना स्पेंड ना करें। व्हिच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड? यानी कौन सी सभ्यता का कोई जोर नहीं है, कोई पिटी हुई नहीं है? तो ऑब्वियसली इंडियन सिविलाइजेशन ना। सब आपको आता ही होगा, आपको 2 दिन केवल टाइम पास करना है, गेम खेलना है, बस और कुछ नहीं है ये। तीसरा, हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ऑब्वियसली महात्मा गांधी। यानी किसने ब्रिटिश रूल के खिलाफ सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में अपनाया, प्रयोग किया? तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी। चौथा, फराओज वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। फराओ वहां के शासक को कहते थे, मिस्र के शासक को फराओ कहते थे, और मिस्र का जो कैपिटल है वो क्या है, इजिप्ट। तो योर आंसर इज ए। क्लियर ना, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव है, बस इतना आप कर लीजिए। आप उस समय आप याद करना इस चीज को कि आप 100% बना के आओगे, एक भी नहीं छूटेगा। सब सोच समझ के यहां दिया गया है। गिबन इज एसोसिएटेड विथ? गिबन एक इतिहासकार का नाम है जो कहां से संबंधित था, इटली से था। तो उसको लिख दीजिए 5 का ए। सब चल रहा है सही सही ना। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन? बहुत लोग ना मतलब बिना सोचे भी मुझे बोल सकते हैं, चूंकि ये चैप्टर अभी चल रहा है तो गांधी जी ही आंसर होगा। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, लेकिन सारा समझ लीजिए, कौन स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक नेता कौन थे, देन पॉलिटिशियन यानी पॉलिटिशियन की अपेक्षाकृत, यानी पॉलिटिशियन से ज्यादा नहीं, तो ऑब्वियसली गांधी जी। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए? सिविलाइजेशन वो अवस्था होती है जो किसके डेवलपमेंट को बताती है? ऑब्वियसली पीपुल, लोगों की अवस्था ना। चिड़िया विकास करे चाहे नहीं विकास करे, उसको हम लोग नहीं कहते सिविलाइजेशन। तो पीपुल है, एनिमल है, बर्ड है और नॉन लिविंग थिंग है। तो ऑब्वियसली योर आंसर इज ए, पीपुल। यूरोपियन सिविलाइजेशन मीन डैश फॉर इंडिया? यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है भारत के लिए क्या चीज, बर्बादी। रूइन का मतलब होता है बर्बादी। यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन को अगर हम कॉपी करने का प्रयास करेंगे, है ना, इफ यू इंडीवर टू कॉपी यूरोपियन सिविलाइजेशन, दैट मीन्स कि इंडिया विल द यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो योर आंसर इज डी, यानी कि रूइन मतलब होता है बर्बाद होना। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेसिक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? ऑब्वियसली अमेरिकन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन? गांधी जी। अब आपको लगता होगा ना काफी इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन पहले भी पढ़े, अभी भी रिपीटेड हो रहा है। अरे बिहार बोर्ड है ये, यही पूछता ही है। तो मैं क्या अभी बीपीएससी और यूपीएससी के क्वेश्चन यहां डील करूं? ऑब्वियसली नॉट। हमें वही करना है जो बिहार बोर्ड में पूछता है, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता है, लेकिन हमें डिटेल उसी को करना है। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन? गांधी जी। 10 का ए। 11,
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, ये आपको याद रखना पड़ेगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, और इसमें इसकी ऑटोबायोग्राफी है, इसमें इसकी ऑटोबायोग्राफी है किनकी, महात्मा गांधी की। और तो ऑब्वियसली गांधी जी ने लिखा होगा अपनी आत्मकथा। 12 द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, हाँ, पैटर्निटी, मोरलिटी, मेटेरियल डोमिनेंसी। बताइए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का माने प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है फायदा, बढ़ावा, यानी किस चीज को बढ़ाने की प्रवृत्ति थी। तो ऑब्वियसली मेटेरियलिटी, वस्तुवाद, संसाधनवाद को बढ़ाने की थी। तो योर आंसर इज 12 का हो जाएगा सी। 13 इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, और भारतीय सभ्यता किस चीज को उभारती है, एलिवेट माने फैलाना या उभारना, तो क्या हो जाएगा मॉरल बीइंग। 13 का होगा डी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑब्वियसली क्या आंसर होगा, आइडियल्स होगा, मेटेरियल होगा, आर्ट्स होगा, पॉलिटिक्स होगा। ऑब्वियसली और आंसर इज बी, 14 का बी, मेटेरियल। कौन, मॉडर्न सिविलाइजेशन है। मॉडर्न यानी आधुनिक सभ्यता संसाधन को बढ़ावा देती है, संसाधन की पूजा है ये। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, ये सब कुछ आपको ना जिस तरह जैसे ई सेंटेंस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ऐसा ही नहीं रहेगा, केवल यहाँ रहेगा ऑप्शन, एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर टेक्सुअल रीडिंग। आप अपने किताब के टेक्सुअल रीडिंग के आधार पर आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करें। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो उतना मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपको सीधा आंसर तैयार करना है, वहां पे अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो कर लेंगे ना वहां पे। Our civilization taught us to be more dash towards me another। देखिए, हमारी सभ्यता हमें सिखाती है टू बी मोर फ्रेंडली, यानी कि मित्रवत होना, टुवर्ड्स मी अनदर, एक दूसरे के लिए, यानी दूसरों के प्रति हमें हमेशा उदार होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। तो योर आंसर इज डी। और यू विल हैव टू आंसर दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक के आधार पर आंसर करना होता है, नॉट बी योर मेंटल कंडीशन, नॉट बी योर साइकोलॉजी, है ना, कुछ भी नहीं। आप अपने मन, नॉट बी योर इनवार्डली, इनवार्डली मतलब अपने मन से कोई आंसर नहीं कर सकते, बल्कि यू विल हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू योर टेक्सुअल रीडिंग। समझ गए ना, जो आपको किताब में लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस समय लिखे थे सिविलाइजेशन का कुछ और मतलब था, आज के डेट में सिविलाइजेशन का मतलब कम से कम ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ चेंज तो होता ही है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ना आपको आंसर वो करने हैं जो किताबों में दिए हुए। ठीक है, इस बात की चर्चा हम पहले भी करते रहते थे। तो 16 हो गया। 17 इंडियन सिविलाइजेशन इज, कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान में विश्वास करने वाला, है ना। भारतीय सभ्यता तो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड है। अगर टेक्सुअल रीडिंग दिए होंगे तो आपको ये लाइन लिखा हुआ ही वहां पे है। अब यहीं पर रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर टेक्सुअल रीडिंग। तो टेक्सुअल रीडिंग के अकॉर्डिंग यू विल हैव टू आंसर। सो योर आंसर इज बी, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। डैश वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, डैश वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। बताइए, योर आंसर इज ए, राइट आंसर। आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज, वेयर सेटिस्फाइड थे स्मॉल विलेजेस से। तो योर इस सब टेक्सुअल रीडिंग में दिया हुआ है आपको इसे। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, योर आंसर इज ए, 19 का ए। कर रहे ना आगे ना। पीपुल इन एंशिएंट टाइम वेयर सेटिस्फाइड विथ विलेजेस, 20 का डी। थोड़ा स्पीड चेंज बढ़ाएं थोड़ा सा। व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1967। कोई बात नहीं, इनका कहना है सर इनका पीडीएफ नहीं भेजिएगा, बाद में ये सब कर लेंगे, अभी आप आंसर कर लीजिए। कौन सा कहां तक गए थे हम लोग, कौन सा नंबर हुआ, 21। When did Dr. Zakir Hussain become the president of India, 1967? The Indian culture is the best example of the Indian culture.
द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा आंसर होगा? भारतीय सभ्यता है बेस्ट एग्जाम्पल किसका? यूनिटी का, कि डाइवर्सिटी का, कि डिस्पैरिटी का, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का? नो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस, आपका आंसर सही है, यानी 22 का होगा डी, 22 का होगा डी। अकॉर्डिंग टू हुसैन द पास्ट इज, अकॉर्डिंग टू हुसैन द पास्ट इज, बताइए, एलाइव एंड डायनामिक इसका आंसर होगा। यानी कि एलाइव का मतलब जीवित है और ऊर्जावान बना हुआ है। यानी मतलब जीवित और ऊर्जावान यहाँ लिखने का क्या मकसद है? थोड़ा सुनते रहिएगा तो थोड़ा याद रहेगा बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट अगर आप इसको याद कर लेंगे तो हो सकता है भूल जाए, लेकिन इसका हिंदी अर्थ, इसका रीजन, ये सब अगर आपको याद रहता है तो थोड़ा लॉन्ग टाइम रहेगा वो। जैसे एलाइव का मतलब होता है जीवित, यानी जो संस्कार हमें पूर्वजों ने दिए उस संस्कार को आज भी हम इज्जत करते हैं, यानी कि उन चीजों को आज भी हम फॉलो करते हैं, यानी आज भी वो जीवित है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एलाइव। और डायनामिक, डायनामिक मतलब क्या? ऊर्जावान, यानी कि हम जबरदस्ती उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें थॉट्स दिए, जो संस्कार दिए, जो विचार दिए, उनको हम आज सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमें लगता है कि नहीं वो ठीक था, तो इसलिए ये डायनामिक है। अभी समझ में आ रहा है ना? चलिए, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का शपथ लेने के टाइम में, ठीक है, 24। 25, ऑथर ऑफ द प्रोज पीस भारत इज माई होम, ऑब्वियसली जाकिर हुसैन, 25 का सी। 26, डॉक्टर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, 26 का ए। आप जरूर लिखते चलिए सब लोग, ठीक है, जितना हो सकता है बोलते चलिए, लिखते चलिए, जुड़े रहिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर हुसैन, रोल मॉडल कौन थे? यस, ऑब्वियसली डॉक्टर राधा कृष्णन। Dr. Radha Krishnan was the role model of Dr. Hussain because Dr. Radha Krishnan was the second president of India and Dr. Zakir Hussain was the third president of India. Yes. 28. Dr. Zakir Hussain also also served as the dash of Bihar, governor, राज्यपाल भी रहे हैं बिहार के, है ना। कई बार पढ़ते पढ़ते रेगुलर में किए, फिर अभी समरी में देखे, फिर अभी पढ़ेंगे, एक आध बार आप रिवाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आ जाएगा और फिर आप आंसर कर पाओगे वहां पे। 29 ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ, इसका 19 का होगा बी, 29 का होगा बी। 30, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज टू द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, 30 का होगा ए। हाँ, इंडिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन, बांग्लादेश का उनसे क्या लेना देना। व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, सो योर आंसर इज ए। 32, who pledges his loyalty to the country irrespective of religion और लैंग्वेज, ये किसने शपथ ली इस बात की? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, 32 का ए। 33, इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंट स्पीच, यहाँ प्रेसिडेंशियल होना चाहिए, आप करेक्ट कर लेना, ये सब छोटा छोटा एरर हो सकता है। डॉक्टर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। अच्छा, एक चीज ना आपको ये समझना होगा, आपको ये तीनों आंसर सही लग रहे होंगे, है ना। इनफैक्ट इन्होंने तीनों के लिए काम किया, यानी भारतीय इंडियन फिलोसफिकल थॉट, यानी भारतीय दार्शनिक सोच, टोटलिटी ऑफ इंडियाज स्ट्रक्चर, भारत के स्ट्रक्चर की संपूर्णता के लिए, टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी भारत के संस्कृति की संपूर्णता के लिए। लेकिन आपको आंसर क्या करना है? अकॉर्डिंग टू योर टेक्सचुअल रीडिंग, चर्चा सिर्फ इसकी है, इस दोनों की चर्चा नहीं है। तो आपको अगर सही लगता भी है तो इसको आंसर नहीं करना, आंसर किसको करना है? जो अब सी को, ठीक है ना, इस तरह से सोचना है आपको। वर्क ऑन वंस सेल्फ मतलब कौन सा काम? जो स्वयं के लिए काम होता है, इंडिविजुअल, 34 का सी। 35, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज प्रेसिडेंशियल स्पीच, 35 का बी। 36, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लॉयल्टी? लॉयल्टी का मतलब राजभक्ति, किसके प्रति उदार रहने के, किसके बात को मानने यानी लॉयल रहने की शपथ लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 36 का ए। 37, डैश सेड द भारत इज माई होम, ऑब्वियसली डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी किसने कहा कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो ऑब्वियसली डॉक्टर जाकिर हुसैन। 38, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। एक आध क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, हो गया होगा। प्रेसिडेंट, 38 का बी। 39,
एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश, एज द प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन वकालत करते थे फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन, संपूर्ण राष्ट्र की, ठीक है, जहां सर्टेन रिलीजन्स यानी किसी निश्चित धर्म की, द रिच ओनली अमीर लोगों की, द पुअर ओनली मतलब गरीब लोगों की, तो पूरे देश के ना करते थे ना प्रोग्रेस की बात। तो आंसर हो जाएगा होल नेशन, द होल नेशन। 40 हु रोट ए पिंच ऑफ स्नफ, सी, नहीं मनोहर पांड्या, मनोहर मालगांवकर, यस, सी आपने बोला सही में, तो मनोहर मालगांवकर, मनोहर पांड्या नहीं। विच वन इज द ह्यूमर स्टोरी, ह्यूमर स्टोरी मतलब क्या होता है, मजाकिया कहानी, कौन सा मजाकिया कहानी है, ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, 42 का ए होगा, 43 मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी सम, माँ ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए, है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 43 का बी होगा। 44 द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ, द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ऑन ए प्रोबेशन एज, प्रोबेशन पे अंडर सेक्रेटरी थे, अंडर सेक्रेटरी मतलब उप सचिव एक तरह से कह सकते हैं ये, तो 44 का होगा सी। हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, रतिराम, मिनिस्टर, नानू काका या नन। हु वाज कमिंग, कौन आ रहा था, टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, नरेटर यानी कि जो लेखक हैं उनके परिवार में, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, नानू काका। सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस, पार्टी बॉस कहाँ की चर्चा थी, दिल्ली, तो 46 का होगा बी। 47 द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर वाज ऑफ, किस चीज का दिया था, बताया था उसको, ड्राइवर बना के, ठीक है, तो योर आंसर इज 47 का बी होगा। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका टर्न्ड इनटू डैश, हाँ, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी किसको कहते हैं, भाषाई आपातकाल, जैसे जब आदमी, जैसे मान लेते हैं जब गुस्सा होता है या फिर मतलब डायलेमा में पड़ जाता है तो कुछ तरह की आवाज निकलती है, जैसे मान लेते हैं मैं आपसे लड़ाई करने लगा, फैटम फैटी होने लगा, तो ऑब्वियसली उस समय हम अंग्रेजी में बतियाएंगे, उसमें तो फिर ठेठी चलेगा जो अपना मदर टंग है, समझ रहे ना, दैट इज द लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। तो योर आंसर इज कौन सा नंबर था, 48 का सी, हिज मदर टंग। नानू काका टुक हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर, बोलिए आंसर बोलते चलिए, सी नंबर होगा, 1000 का चेक दिया था, अगर आप पढ़े होंगे तो रीडिंग में आपको आया होगा कि नानू काका ने टुक लिया, हिज चेकबुक अपना लिया, एंड रोट ए चेक ऑफ 1000 का चेकबुक काट के उसको दिया था, किसको दिया था, आप मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। नानू काका है टाइड ए ह्यूज टर्बन अराउंड हिज हेड, वो किस कलर का था, ऑरेंज कलर का था। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस लाइटली इसको पढ़ना है, कोनो सीरियस गेम नहीं है ये। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका होगा कम टू दिल्ली, नानू काका दरअसल किस पर्पस से ओरिजिनली आए थे, तो जमींदार कन्वेंशन के लिए आए थे, जमींदार कन्वेंशन, समझ गए ना, वो दरअसल आया इसलिए था, लेकिन इनकी जो बहन थी यानी नानू काका की बहन यानी कि नरेटर की माँ, उनको लगता था कि नहीं मेरा मैंने जमींदार कन्वेंशन में कुछ बड़ा काम करने के लिए आया। देखिएगा कि एक बड़ाई करने की होती है प्रवृत्ति, यानी कि हर माँ अपने भाई के प्रति लॉयल होती है, उदार होती है, और वो अपने आप उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करती है, इसलिए उन्होंने बोला था कि मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं। इनफैक्ट वो आए थे किस लिए, जमींदार के कन्वेंशन में आए थे, यानी कि उनका जो सम्मेलन था, उनकी जो मीटिंग थी उसमें आए हुए थे। तो आने के पश्चात वो सबसे मिलना चाहते थे, मिनिस्टर लोगों से भी, चूंकि अपने आप को बड़ा दिखाना है उनको। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 51 का ए। हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, मम्बलिंग मतलब क्या होता है, बरबराते हुए, यानी कौन रिटर्न हुए बरबराते हुए, कलरफुल रंग बिरंगा मराठी गाली देते हुए। नहीं, आप याद कीजिए जब वो ऑफिस गए थे मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो नहीं जब मिले तो उधर से पूरा गाली गलौज करते हुए उधर से आ रहे थे। नहीं, जनरली गुस्सा होता है तो लोग उस तरह के जो स्वेयर वर्ड्स यानी कि गाली। तो ऑब्वियसली और आंसर इज ए, 52 का होगा ए। 53 हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन नरेटर्स रूम, नरेटर के रूम में
नानू काका का सामान किसने रख दिया था, इंस्टॉल किसने कर दिया, तो उनकी माँ ने, यानी हिज मदर हो जाएगा। तो 53 का ए होगा। 54, सोहनलाल रतिराम वाज द डैश इन दिल्ली, पार्टी बॉस है, पहले भी एक बार आ चुका है। ऑन द प्लेटफॉर्म, इसका आंसर हो जाएगा 54 का सी हो जाएगा। 55, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, क्या आंसर होगा इसका, अ बास्केट, यानी कि मैंने प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने ऑथर को क्या दिया था, बास्केट दिया था, जिसमें उसे बिल्ली का बच्चा भरा हुआ था, किटेन इनफैक्ट। नानू काका कॉल्ड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निनोर, निनोर के महाराजा का, तो आंसर होगा 56 का सी। 57, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 टू ए, यस यही चीज मैं बोल रहा था उसमें, धोबी को दिया। हु इज द ऑथर ऑफ प्रोज पीस, प्रोज, आई हैव ए ड्रीम का, आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा, मार्टिन लूथर किंग ने। 58 का ए। 59, बाय व्हिच इंडियन लीडर वाज मार्टिन लूथर किंग इन्फ्लुएंस्ड, यानी किससे प्रभावित थे, भारत के कौन से नेता थे जिनसे वह मार्टिन लूथर किंग प्रभावित थे, ऑब्वियसली 59 का ए, ठीक है ना। थ्रू हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द, किसका, अमेरिकन के लिए, रेड इंडियंस के लिए, निग्रोज के लिए या ब्रिटिश के लिए, निग्रोज के लिए, यानी अपने भाषण से ऑथर सपोर्ट करते हैं द स्ट्रगल ऑफ, किसके स्ट्रगल को, तो निग्रो के। 61, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय, स्लम एरिया मतलब झुग्गी झोपड़ी, और वहां पे किसको, इसका झुग्गी झोपड़ी के लिए क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं अमेरिका में, घेटोस, घेटोस का मतलब भी वही स्लम एरिया होता है, जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड रखे जाते थे, आइसोलेटेड मतलब अलग रखे जाते थे और उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता था, उन सबको घेटोस में रखा जाता था, जिसमें जहां रखा जाता था वो कौन सा एरिया था, तो उसको घेटोस बोलते थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर, ओरेटर मतलब, ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, तो ऑरेटर्स, जिस चीज की चर्चा है ना किताब में, आपको एक बाउंड्री दे दी गई है, इससे बाहर नहीं जाना है, कितना भी आपका दिमाग बाहर जाए उसको खींच के अंदर लाइए, कि जो किताब में लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। अभी बस 2 महीना तक इतना ही सोचना है जो आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर में है, इसके बाद आप फिर सोचते रहिएगा, जो आपको करना है वो करिएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ यही सोचना है। आगे बढ़े अमित। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स, हो गया ये। 63, द ऑथर एडवोकेट्स, ऑथर एडवोकेट नॉन वायलेंट, हाँ ऑथर यानी कि एडवोकेट वकालत करते हैं किस बात की, नॉन वायलेंट, अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करने की, क्यों, क्योंकि वो गांधी जी से इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित थे। उसके बाद 64, द निग्रोज मेड द प्लेज, ये गड़बड़ है यहाँ पे कुछ, द निग्रो मेड द प्लेज नहीं ठीक लग रहा, दैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड, यानी कि निग्रो से हमेशा उन्होंने शपथ दिलाया है ना कि वो हमेशा जीवन में आगे बढ़े, यानी कि मार्च अहेड यानी आगे बढ़ने का, पीछे मुड़ के देखने का नहीं। अब पीछे मुड़ के नहीं देखने का मतलब क्या हुआ, यानी पीछे जो उसके साथ ज्यादती हो गई है बीते दिनों में, पास्ट टाइम में उनके साथ उनको जो सताया गया है उस सबको भूल जाइए अब आप, यानी कि हमेशा आगे बढ़िए, कि यानी आगे आपकी जिंदगी किस तरह से सुखद हो। जैसे हमारे यहाँ भी कल्चरली आप इस तरह का देखे होंगे कि कुछ लोग पहले जाति पाति धर्म ये सब करके सताए गए, लेकिन अगर उसी बात को याद करके कि हम बदला लेंगे अब, तो फिर गलत होगा, है ना। जो हो गया सो हो गया, पास्ट खत्म है, अब खत्म, उसकी कहानी छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। तो योर आंसर इज मार्च अहेड, इसलिए मार्च अहेड मतलब क्या, मार्च करना मतलब आगे बढ़ना, अहेड मतलब आगे। 65, चले समझ में आ रहा है ना, 5 क्वेश्चन कम हो चलेगा, लेकिन समझ में सब आना चाहिए, और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको यही याद हो जा रहा है, जो भी है यहीं पर हो जा रहा है। दे यानी निग्रोस हैड ड्रीम दैट वन डे दे गेट देयर राइट्स, उनको अपना अधिकार मिलेगा, है ना, तो आंसर होगा 65 का सी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जातीय भेदभाव किसके खिलाफ है, तो ह्यूमन राइट्स मानवीय अधिकार, जो मानव का अधिकार है जो मिलना चाहिए उसके खिलाफ है वो। 67, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग, तो एक बार रिपीट हो गया। मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू यूएसए अमेरिका, यानी 68 का होगा डी। 69, डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेस मतलब सताना, सताना तंग करना, सताना,
नहीं, ऑपरेस, OPPRESS। तो यहाँ पे क्या होगा, डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, का मतलब तब क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिसिसिपी। यानी कि मिसिसिपी, मिसौरी, लुसियाना, अलाबामा, जॉर्जिया, ये 5 वहाँ के स्टेट थे जो खासतौर पे साउथ यूएसए के थे, और वहाँ पे इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, यानी अन्याय की ज्वाला में जो जल रहे थे। तो वो जगह इसमें से न्यूयॉर्क तो नॉर्थ अमेरिका में था, तो जो सब टेक्सास, शिकागो, ये सब नॉर्थ अमेरिका के थे, वो सब तो काफी मतलब खास तौर पे गोरे लोगों के लिए था। जो ब्लैकिश जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, मिसिसिपी, मिसौरी, इस सब में निग्रो प्रजाति रहते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका मिसिसिपी। मार्टिन लूथर किंग वाज अ निग्रो थे वो, 70 का ए हो जाएगा। 71, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसेल। 71 का हो जाएगा ए। 72, बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड विथ डैश प्राइज इन 1950, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1950 में। ये कुछ डाटा है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा। 73, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ होमोसेपियंस, होमोसेपियंस के लिए एक पर्यायवाची शब्द चुने। तो ऑब्वियसली इसी का वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस। तो योर आंसर इज ह्यूमन। 73 का सी। 74, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ, देखिए ध्यान से, इवन मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण था, देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के पालने की अपेक्षा, वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए मैंने फिर से समझाना आपको उचित समझा, मैंने इस बात की चर्चा की थी वहां पे। योर आंसर इज सी। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट, एक डोमेस्टिकेशन ऑफ, मिलता जुलता है एग्रीकल्चर, इसका भी आंसर होगा 75 का सी। 76, सर्वाइवल ऑफ होमोसेपियंस प्राइमरीली वाज ए प्रॉब्लम, यानी समस्या थी। सर्वाइवल ऑफ होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का सर्वाइवल प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से एक समस्या थी। 77, हु हैज रिटन द प्रोज पीस द आर्टिस्ट, शिगा नयोया, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका 77 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 78, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड, 78 का सी। सेबी वाज डैश ओल्ड एंड डैश एट स्कूल, 12 ईयर्स ओल्ड एंड प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ता था। 12 ईयर्स ओल्ड, ये सब डाटा है, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, कहानी के पार्ट है सब। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड डैश फॉर द गॉड, बोलिए। इसका अर्थ समझिए क्या है। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड फॉर द गॉड, ओल्ड वुमेन ने, मैं आपको बोल दूं कि बता दूं कि आपको ओल्ड वुमेन जो थी, वो महिला जो थी, उसने 30 सेंट बोला था, लेकिन दिया था 10 में। तो ये याद आपको रखना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने अगर सीख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ओल्ड वुमेन आस्क्ड 30 सेंट फॉर द गॉड, 30 सेंट मांगी थी, जबकि दिया था कितने में। नहीं, पहले बार्गेनिंग नहीं होता, ज्यादा बोल के फिर कम में देना, इस तरह की बात थी। तो योर आंसर इज 80 का होगा सी। द टीचर वॉज पर्टिकुलरली एंग्री बिकॉज, बोलिए इसमें कौन सा था, टीचर क्यों गुस्सा हो गया था। इट हैपेन टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास, एथिक्स क्लास में उसको लेके उसको मतलब उसके साथ खेल रहा था एक तरह से तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 81 का हो जाएगा सी। 82, सेबीज फादर वर्कड एट कारपेंटर शॉप, कारपेंटर शॉप में काम करते थे कौन, सेबी के पिताजी। सेबीज फादर फेस्ड हिज हैमर, हैमर माने हथौड़ा, उसने क्या किया था, सेमी के पिताजी ने फेच निकाला हिज अपना हथौड़ा, काहे के लिए, सिस्टमैटिकल स्मेश्ड द गॉड, है ना, मतलब क्या उसको तोड़ने के लिए, काट के हटाने के लिए। तो 83 का हो जाएगा, है ना, डी आंसर हो जाएगा। द ओल्ड वुमेन सोल्ड द गॉड टू सेबी, कितना में, 10 में, 10 में। यहां पे सेन होगा, टाइपिंग एरर है। सेबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, हार्बर टाउन में रहता था। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, सेबी था, आंसर हो जाएगा 86 का बी। व्हाट वुड सेबी
अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। गेट रीड ऑफ मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। तो टी लीव्स इसका आंसर होगा, 87 का सी होगा। 88, आफ्टर क्लासेस व्हाट वुड सेबी यूजुअली डू? वॉन्डर्ड इन टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, यानी कि गॉड्स को ढूंढने के लिए शहरों में वो भटकते रहता था। 89, सिगा नोया इज ए डैश राइटर, बोलिए। जैपनीज, जैपनीज, सिगा नोया जैपनीज राइटर थे। सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू, यहां पर तो जो सेन है, सेन है ना, रुपया टका ये सब तो नहीं होगा। सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स, 91 का बी। सेबी वाज अ 12 years ओल्ड जैपनीज बॉय, जैपनीज बॉय। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन 2018 में पूछे थे, जो कैसे कभी कभी मैंने मेंशन कर दिया कहीं पे, यानी ये इसका मेंशन करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्या होते हैं। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इसी तरह से होता है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अब ज्यादा इसको बढ़ना आगे नहीं है। वन डे सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज इथिक्स टीचर। इथिक्स टीचर जो नीति शास्त्र पढ़ाते हैं, मॉरलिटी का पाठ पढ़ाते हैं, उनको इथिक्स टीचर कहा जाता है। सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर डिस्प्लीज्ड। सेबी की हॉबी थी, सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड, यानी कि सेबी की हॉबी गॉड को जमा करने की, मेड हिज टीचर, उनके टीचर को बनाया, यानी उनके टीचर को किया क्या, नाखुश, यानी डिस्प्लीज्ड। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ए चाइल्ड इज बॉर्न? जर्मेनी ग्रेयर, 95 का ए होगा। 96, द बर्थ सेरेमनी इज हेल्ड, दोनों के लिए होता है, लड़के और लड़की के लिए। जो मेंशन है उसकी चर्चा करनी है बस, जो किताबों में मेंशन है। योर आंसर इज फॉर बोथ होगा। 97, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन वेर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, 97 का सी। 98, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन इज हर मदर्स हाउस, 98 का सी। 99, जर्मेनीज ग्रेयर इज ए डैश राइटर। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी, नारी प्रधान, जो खासतौर पे लेख निबंध उन्होंने लिखा वो। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक कॉल्ड सेक्स एंड डेस्टिनी। ये सब थोड़ा बहुत अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप याद कर लीजिएगा। यानी कि ए चाइल्ड इज बॉर्न कहां से लिया गया? तो उनके द्वारा लिखी गई किताब थी जिनका नाम था सेक्स एंड डेस्टिनी। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज वोमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली until they have born child. Child rearing skill, her husbands permit them born child, 101 का सी होगा, ठीक है। During pregnancy a woman prefers her mother's house because she gets proper care there, she is neglected, she feels freedom there, none of this नहीं। According to your textbook your answer is A, she gets proper care there। देखिए अगर आप आंसर देते हैं ना फ्रीडम वाला, तो इससे ये साबित होता है कि क्या यहां फ्रीडम, आजादी नहीं है, तो एक नकारात्मक जवाब हो जाएगा, नहीं होगा। एक अगर मान लेते हैं कि वो अपने माँ के घर में फ्रीडम महसूस करती है, यानी तब क्या हो जाएगा कि अपने मदर इन लॉ के घर में वो फ्रीडम नहीं मिलता था, तभी तो ये लिखा हुआ इस तरह की बात। तो एक निगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए। योर आंसर इज ए, सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर। तब आप फिर कहेंगे सर क्या वहां प्रॉपर केयर नहीं होता है? प्रॉपर केयर हो सकता है, लेकिन वहां दिक्कत आती होंगी क्योंकि वहां फॉर्मेलिटीज होती हैं। समझ रहे हैं ना, ससुराल मैके ये सब समझते हैं ना। हाँ, नहीं समझते हैं तो कुछ समय के बाद समझ जाएंगे। इन बांग्लादेश रूपठोका इज ए काइंड ऑफ, रूपठोका, रूपठोका एक फेरी टेल्स, फेरी परियों की कहानियां हैं। रूपठोका आपको ये याद रखना पड़ेगा। इन बांग्लादेश रूपठोका इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स। द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई डोरोथी एल सेयर्स, 104 का होगा डी, डी, डी नंबर आंसर। विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो, बताइए। विदाउट ए फ्री प्रेस, आपको ना इसमें से 4 आंसर में से एक उचित आंसर, सब सही लगेगा। देखिए बिना प्रेस की आजादी के देयर कैन बी नो फ्री पीपुल, लोग स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। अब क्या है कि समाज नहीं रहेगा, प्रेस नहीं रहेगा तो क्या समाज नहीं रहेगा? रह सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ह्यूमैनिटी, क्या प्रेस नहीं रहेगा तो मानवता नहीं बचेगी? ऐसा नहीं होगा। योर आंसर पीस, शांति नहीं रहेगी। यानी कि आपके किताब के अनुसार, आपके जो टेक्स्ट बुक है टेक्सचुअल रीडिंग, उसके अनुसार फ्री पीपुल, तो योर आंसर इज
बी बी 106, हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट? हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट? प्रेस। 106 का होगा बी, हु इज द मास्टर ऑफ द प्रेस, यानी कि हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट, सॉरी स्टेट का मालिक कौन होता है? अरे यार मैं भी गलत बोल रहा हूं, तुम लोग भी गलत बोल रहे हो। योर आंसर इज सी, पीपुल। ठीक है, इसी में यही सब तो दिक्कत होता है। ऑनलाइन में कोई स्क्रीनशॉट ले लिया, बस हो गया, सर देखिए तो ये बता दिया आप, होता है ना ये चीज, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आप समझदार हैं, आप समझते होंगे कि योर आंसर इज सी। हाउ फ्री इज द प्रेस इज अ टाइप ऑफ, आप ये समझे कि नहीं इसमें? हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का मालिक कौन होता है? मेन मालिक तो जनता होती है ना, लोग होते हैं ना, है ना। तो हाउ फ्री इज द प्रेस इज अ टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि किस टाइप का ये हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? ऐसे है, एक निबंध है कि। चलिए अब हम लोग बिल्कुल ही किनारे पर हैं, टाइम भी 5 मिनट बचा हुआ, तो एकदम हमारा टारगेट फिक्स था कि 116, 116 क्वेश्चन आज, 116 क्वेश्चन कल, बस 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, कि ज्यादा अगर कर देते तो फिर दिक्कत होता। 2 दिन, 1 दिन समय ज्यादा ले लिए तो ठीक है। सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस एंड सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर सम ऑफ द वे टू, क्या करता है ये सेंसेशनल हेडलाइंस, यानी कुछ सेंसेशनल हेडलाइंस तैयार किया जाता है ताकि लोग सुने उसको। आप भी देखते होंगे, कुछ वीडियोस देखते होंगे या पेपर का देखते होंगे, न्यूज़पेपर में, तो कुछ वैसे सेंसेशनल हेडलाइंस दिया जाता है, जैसे बेगियों गोलियों की थर्राहट से थर्राया बेगूसराय। आपको लगा रही यार कैसे, कहाँ थर थर कांप रहा है बेगूसराय, तनी सुन लेते हैं, जबकि पता चला कि कुछ हुआ नहीं था न गोलियों की थरथराहट से थर्राया बेगूसराय, तो लोग थोड़ा सा सोच लेते हैं। पूछ रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ भेज दीजिए ना, तो अभी पहले पढ़ाई कर लेते हैं और पीडीएफ आपको भेजा जाएगा, एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाएगा। अगला, सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस एंड सपोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर सम ऑफ द वे टू, क्या आप आंसर बोलिए? यानी न्यूज को डिस्टॉर्ट, नहीं डिस्टॉर्ट द न्यूज, डिस्टॉर्ट द न्यूज मतलब है कि न्यूज एक्चुअल में न्यूज क्या था कि सामान्य था। जैसे कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि हैं सामान्य, आप जब उसको पढ़िएगा, उसको देखना शुरू करिएगा तो पता चलेगा, आप सोच के ये पढ़ना शुरू किए कि लगता है कुछ विशेष होगा, जब पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है अरे यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, झूठ फूस का टाइम अपना वेस्ट किए। तो यानी डिस्टॉर्ट यानी कि उदग्र कर देता है, विदग्र कर देता है, तोड़ मरोड़ देता है न्यूज को, समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टॉर्ट द न्यूज। 108 का। 109, द डेट इन द न्यूज पेपर रिपोर्ट हैड टू बी एक्सचेंज टू बी चेंज्ड टू कंसील द फैक्ट। देखिए यहां भी टू लिखा गया, यहां भी लिखा गया, ये काट दीजिएगा। तो कंसील द फैक्ट, जैसे सपोज दैट अभी कितना तारीख है आज? 25 है। हो सकता है कि पिछले साल 25 को बहुत ज्यादा ठंड हुआ होगा, जिस वजह से डीएम ने छुट्टी का ऐलान किया होगा। अब ये बताइए कि उसी में डेट खाली बदल दिया जाए, उसमें से डेट 2023 की जगह 2024 दे के और फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे वायरल कर दे, तो लोग तो क्या सोचेगा कि सचमुच में छुट्टी हुआ, जबकि ठंडा का छुट्टी हुआ, जबकि अभी ठंडा तो है नहीं। तो बताइए कि न्यूज, मेन न्यूज जो है उसको कंसील यानी छुपा लिया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंसील द फैक्ट, जो एक्चुअल फैक्ट है उसको कंसील यानी छुपा लिया जाता है। चलिए आगे, शेयर्स वाज द डैश वुमेन टू ग्रेजुएट, यानी पहली थी, है ना, शेयर्स जो थी पहली ग्रेजुएट महिला थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो आंसर होगा ए। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर। निश्चित तौर पे डिसेंट मतलब होता है सुशील या भद्र यानी अच्छे लोग, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, एंड रिस्पॉन्सिबल और जवाबदेह एडिटर संपादक, आर नॉट प्लीज्ड नहीं खुश हैं विथ प्रेजेंट अफेयर, आजकल के जो मामले हैं, जो जिस तरह से न्यूज को दिखाया जाता है, पूरा हाइप बनाया जाता है, इससे खुश नहीं है। तो ये बात तो सही है और आंसर इज ट्रू। 111 का होगा ए। द प्रेस इंजॉयज द, हाँ किस बात को प्रेस इंजॉय करता है, यानी किस चीज का फायदा उठाता है, मजा लेता है? तो हेल्पलेसनेस ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक के लाचारीपन का। पब्लिक लाचार है तब न उसका फायदा उठाता है प्रेस ने। तो योर आंसर इज बी, बी ये होगा। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से आता है। जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर, फार्मर था ये, 114 का ये होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोन एज राइटर ऑफ फार्मर? राइटर ऑफ फार्मर यानी किसानों के लेखक कौन कहलाते थे? इनमें से थे H.E. बेट्स, है ना। एट फर्स्ट बेंजीज केप्ट डैश हेंस, 10 और 12, 116 का ए होगा आंसर। तो छोड़ दें, 40 मिनट का क्लास हो भी गया है। ठीक है, आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट आज ही ले लेना है वहां जाके, ठीक है ना। तो आप जैसा सोचिए, जैसा उचित लगे, अगर इसे काम चल जा रहा है तो ठीक है। हाँ, पीडीएफ आपको इसका नहीं मिलेगा। पीडीएफ, आई एम सॉरी, पीडीएफ सिर्फ एप्लीकेशन पे अपलोड होंगे और वो उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेने का होता है, इसलिए आपको प्रिंटेड लेना पड़ेगा। इससे होता क्या है ना, आप पढ़ते कम है, वायरल ज्यादा करते हैं। तो मुझे हर चीज का ख्याल रखना है कि जो आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक है, थैंक यू।